इस वीडियो में हम बिहार स्टेट पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे हिस्ट्री का। तो आपका पेपर है 2 भागों में डिवाइड है। 100 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आएगा और जो 50 क्वेश्चन है आर्ट ऑफ टीचिंग से आएगा। तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं इतिहास का। तो आपका जो इतिहास का सिलेबस है 15 यूनिट में डिवाइड है। तो यहाँ देखिए पहली यूनिट है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं कि इस सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ना है। इसका जो है भौगोलिक विस्तार और इसकी महत्वपूर्ण साइटों के बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा है नगर नियोजन, उसकी संरचना कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन सब के बारे में पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, और जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता से इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। आपका जो अगला यूनिट है, देखिए आप जो सिलेबस को टू द पॉइंट देखते चलिए, क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो बिल्कुल सिलेबस में जो पॉइंट दिए गए थे पूछे थे। 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने सिलेबस से ही पूरा पूछा था। तो दूसरी यूनिट है आपकी द मौर्यन एज। इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, अशोक की विदेश नीति और उसका धर्म। अगला है मौर्यन सोसाइटी, वहाँ का समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था और कला के बारे में पढ़ना है। प्रशासन के बारे में पढ़ना है और उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो आपकी अगली यूनिट है यूनिट 3 रेनेसां पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना है। इसके कारण, इसके चरण क्या थे, प्रकृति इसका प्रभाव क्या था, इन सब पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली जो यूनिट है आपकी यूनिट 4 है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इसमें इसके कॉजेज के बारे में, आपको कारण के बारे में पढ़ना है, प्रभाव इसका क्या हुआ इसके बारे में पढ़ना होगा। आपकी अगली यूनिट है हर्षवर्धन के सोर्सेज के बारे में पढ़ना है और विजय और उनका साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, ये सब पढ़ना है हर्षवर्धन से। आपकी अगली यूनिट है यूनिट 6 चोलाज। इसमें आपको पढ़ना है राजराज एंड राजेंद्र चोल की उपलब्धियों के बारे में। दूसरा पॉइंट है इनके जो इनका स्थानीय प्रशासन था उसके बारे में पढ़ना है। इनकी सामुद्रिक गतिविधियाँ क्या थी उसके बारे में पढ़ना होगा। तो आपकी अगली यूनिट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आपको पढ़ना है काजेज, कारण क्या हुए, इसकी प्रकृति, इसके महत्व पढ़ना है। और जो नेशनल असेंबली थी उसके अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां क्या थी इसके बारे में पढ़ना है। रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासनकाल। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपको इन पॉइंट्स पे पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो 8वीं यूनिट है सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कारण और उसका प्रभाव क्या था। अगली यूनिट है 9 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत 1206 to 90 विद स्पेशल रेफरेंस टू। तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने दे रखा है इल्तुतमिश और बलबन के बारे में, और जो इसकी स्थापना हुई इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका है यूनिट 10 है अकबर के विषय में पढ़ना है आपको। यहाँ आपको पहला पॉइंट पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना एवं इसका विस्तार। दूसरा पॉइंट है रिलेशंस विद द राजपूतों से संबंध। सी है रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक जो उनकी नीति थी क्या थी। डी है अकबर एज अ नेशनल मोनार्क, अकबर राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। तो इन पॉइंट्स पे आपको अकबर के बारे में पढ़ना है। आपकी अगली यूनिट है यूनिट 11 बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो प्लासी और बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ना है आपको। सर्कमटेंसेज, काजेज, सिग्निफिकेंस, क्या परिस्थितियाँ थी उसकी, कारण और क्या महत्व था, इन सब के बारे में आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध से पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका, अगली यूनिट है 12 रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति पढ़नी है, कारण, प्रकृति और उसका क्या प्रभाव रहा। अगली यूनिट है आपकी 13। इसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति। दूसरा पॉइंट है अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट,
प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन, मॉडरेटर, एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशन, गर्मपंथी चरमपंथी जो आपके थे उनको, गरम दल उनसे संबंधित पढ़ना है। अगली यूनिट है यूनिट 14, इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं आपको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काजेज एंड इफेक्ट्स, असहयोग आंदोलन, उसका कारण प्रभाव। और बी पॉइंट है आपका स्वराजवादी। सी पॉइंट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, काजेज एंड इफेक्ट, सबने अवज्ञा आंदोलन, कारण प्रभाव। इसके बाद है आपका सांप्रदायिकता, इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है 15, इसमें है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, कैबिनेट मिशन, प्रपोजल एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें आप स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में, कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पढ़ना है। बी है नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट्स, राष्ट्रवादी आंदोलन और रियासतों के बारे में पढ़ना है। तो ये टोटल आपकी 15 यूनिट्स जो है इतिहास विषय के संदर्भ में दी गई हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो यूनिट दी गई है आप उसी, जो भी टॉपिक दिए गए हैं आप उसी टॉपिक को ही पढ़िए। इसके बाद है जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से, इसका भी सिलेबस दे रखा है। यहाँ देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग से टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके उद्देश्य पढ़ना है। मेथड पढ़ना है टीचिंग की, लेसन प्लान के बारे में, टाइप्स, फॉर्मेट और वेरियस मॉडल, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ना है। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। क्वालिटीज ऑफ टीचर, टीचर की गुण, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। इसके बाद है अदर स्किल भी दी गई है, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब पॉइंट भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका जो है स्टेट हिस्ट्री का सिलेबस है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।